मैं अपनी बाउंड्रीज कैसे तय करूं? स्टूडेंट, मुझे अपनी बाउंड्रीज तय करने में सच में बहुत मुश्किल होती है। हम सब एक बाउंड्रीज चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी बाउंड्रीज की इज्जत करते हैं। ऐसा क्यों होता है? टीचर, इसके बहुत गहरे कारण हैं जिन्हें हमें अनकवर करना है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हदें इतनी जरूरी क्यों हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया कैसे चलती है इसकी समझ हर किसी की अलग होती है। जैसे तुम्हारे किसी दोस्त को जोर से हंसना पसंद है, अगर तुम्हें भी जोर से हंसना पसंद है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें ये रूड लगेगा। ये ना गलत है और ना ही सही, ये बस हमारी पसंद है और कुछ पसंद पर विचार नहीं हो सकता। मैं इन्हें ही बाउंड्रीज कहता हूं। स्टूडेंट, क्या हम इन्हें ओपिनियन का फर्क भी कह सकते हैं? टीचर, ये ओपिनियन का फर्क ही है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक दूसरे इंसान के ओपिनियन पर इफेक्ट किए बिना भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये कैसे मुमकिन है? जब हम अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं तो हम दूसरों को भी उनकी बाउंड्रीज तय करने और उनकी इज्जत करने के लिए हौसला देते हैं। टीचर, जैसे एक घर की बाउंड्री होती है। हर घर में मेंबर्स का प्राइवेट स्पेस होता है जहां वो अपनी आदत बनाते हैं। ऐसा करके हम दूसरों के घर को भी बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने फिजिकल बाउंड्रीज बनाने के लिए अलाउ करते हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और उनकी हदें भी तय रहती हैं। स्टूडेंट, मतलब बाउंड्रीज दूसरों को भी स्पेस देती हैं? टीचर, सही कहा। इसीलिए रिलेशनशिप में भी बाउंड्री बहुत जरूरी है। लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, लोगों के उनके पर्सपेक्टिव और प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। स्टूडेंट, हमें अपनी बाउंड्रीज तय करना कैसे शुरू करना चाहिए? टीचर, ये समझने से शुरू होता है कि कौन सी बात करने में तुम्हें मुश्किल हो रही है। क्योंकि जब तुम उन लोगों के साथ अपनी हदें तय कर रहे होते हो जिन्हें तुम प्यार करते हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हों, तुम्हारे पार्टनर हों या तुम्हारे पेरेंट्स हो, तो तुम लोगों से ये कह रहे होते हो कि ये वो जगह है जहां तुम्हारा दखल खत्म होता है। अगर कल्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा है जो ज्यादातर सुनने को नहीं मिलता, कुछ ऐसा जो अच्छा नहीं लगता, और हम सब ने इसके नतीजे देखे। हमें इंपॉर्टेंस नहीं देना क्योंकि हमने उनकी अनकही बात पहले से ही समझ ली है। हमारी बाउंड्रीज को पार करने से वो गलत नहीं हो जाते क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करती है। स्टूडेंट, हाँ, मुझे ऐसे कुछ किस्से याद हैं जब लोगों ने मेरी बाउंड्री को पार किया और मैंने उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मेरी बाउंड्री की इज्जत करेंगे। टीचर, हम अपने आप को हमारी सोच से जानते हैं, दूसरे लोग हमें हमारे एक्शन से जानते हैं। अगर हमारे एक्शन, इस केस में बातचीत, दूसरों को ये नहीं बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, तो हम दूसरों को यही कह रहे होंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। स्टूडेंट, लेकिन अगर वो मुझसे इतना प्यार करते हैं तो क्या उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए? हाँ? टीचर, क्योंकि वो तुम्हें इतना प्यार करते हैं तो वो ये सब समझते हैं कि तुम उन्हें वो हर चीज बताओगे जो तुम्हें चाहिए। स्टूडेंट, लेकिन मैं अपनी हदों को लेकर इतना सख्त नहीं हो सकता। कुछ चीजें मेरे लिए जरूरी हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए मैं एडजस्ट कर सकता हूं। क्या यह पॉसिबल है कि कुछ जगह पर मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता और कुछ जगह पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ठीक है? टीचर, बिल्कुल। इसी तरह हदें काम करती हैं। यह खुद से प्यार और किसी दूसरे इंसान से प्यार को बैलेंस रखती है। क्या आप मुझे इसके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे तुम्हें पॉलिटिक्स और रीजन के बारे में कोई बात नहीं करनी, इस बाउंड्री पर कोई विचार नहीं हो सकता, या फिर तुम ऐसे इंसान के पास नहीं रहना चाहते हो जो दूसरों की इज्जत ना करे, यह भी एक ऐसी बाउंड्री है जिस पर विचार नहीं कर सकते। तुम इन हदों पर किसी भी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पंक्चुअलिटी ऐसी बाउंड्री है जिस पर विचार किया जा सकता है। तुम्हें वक्त पर पहुंचना पसंद है लेकिन दूसरे इंसान वक्त पर नहीं पहुंचते, तो उस रिलेशनशिप को तोड़ने का यह कोई कारण नहीं होगा। स्टूडेंट, इसमें तो सेल्फ अवेयरनेस की बहुत अच्छी समझ चाहिए। टीचर, यहीं हम में से ज्यादातर लोग लड़खड़ाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए, फिर भी हम इस उम्मीद में रहते हैं कि लोग उस चीज की इज्जत करें कि हमें क्या चाहिए। स्टूडेंट, ओह, मैं समझ सकता हूं कि सबके बेस्ट देने के बाद भी रिलेशनशिप इतने कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाते हैं। टीचर, ये मुझे बिग बैंग थियरी के लीड कैरेक्टर की याद दिलाता है, जहां वो एक रूममेट एग्रीमेंट बनाता है। उसका रूममेट होने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये कितना स्टूपिड और फनी लगता है ना, लेकिन सच में ये ऐसे एग्रीमेंट बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। स्टूडेंट,
वो उन रिलेशनशिप्स के लिए काम करते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। टीचर, हमारी फैमिली के लिए वो रिलेशनशिप जो हम नहीं चुनते। बाउंड्री के कॉन्सेप्ट उनके लिए हमेशा एक मजाक की तरह होते हैं। मैं एग्री करता हूं कि फैमिली में हदें तय करना बिल्कुल बकवास लगता है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। अगर ये काम नहीं करता और तुम्हें लगता है कि बाउंड्री तय नहीं होने से तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तो तुम्हें फाइनेंशियली मजबूत होकर वहां से चले जाना चाहिए। कभी कभी फैमिली से अलग होना ही आपके रिलेशनशिप को बचाने का तरीका रह जाता है। स्टूडेंट, इसका मतलब बाउंड्री कोई सेल्फिश डिमांड नहीं है। टीचर, अगर अच्छे से समझी जाए तो ये हमारे सेल्फिश नहीं होने के कारण बन सकती है ना? अब मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया।